filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. कौन से देश के नागरिक इस जहाज में हैं जो इसको चला रहे हैं? तो वो लोग कहते हैं चाइनीज। आप समझ लीजिए, वो लोग कह रहे हैं कि चाइनीज हैं हम। और कहने का क्या मतलब है चाइनीज का? क्योंकि उनको ये विश्वास है कि अगर हम चाइनीज कहेंगे तो ये हूथी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मैंने लिखा था कि गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन। गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये लाइंस लिख के मैंने आपको सुनाई थी और आज वो चीज प्रूव हो गई है कि पीछे खड़ा है चीन, क्योंकि सारे लोग बचने के लिए आतंकियों से बचने के लिए कह रहे हैं कि देखो हम चाइनीज हैं, हमें मत मारो, हम चाइनीज हैं। और एक्चुअली आतंकियों ने नहीं मार रहे दोस्तों। चाइना चाहता है कि अमेरिका को इतना मजबूर कर दे और मजबूर कर करके इतना मजबूर कर दे कि अमेरिका दो लड़ाइयों में फंसा है। अमेरिका फंसा है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में, अमेरिका फंसा है इजराइल और हमास की लड़ाई में। अब ये चाहते हैं कि अब इनकी लड़ाई डायरेक्टली ईरान से हो जाए, जिससे मुस्लिम दुनिया एक तरफ हो जाए, अमेरिका एक तरफ हो जाए और अमेरिका 3 जंगों में फंस जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रेड सी यानी कि लाल सागर में क्या हो रहा है ये सब आपको पता है। आपको पता है किस तरीके से हूथी आतंकवादी आते जाते जो मर्चेंट शिप्स हैं, जो ट्रेड करते हैं जहाज, उन पे अटैक कर रहे हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि इजराइल का है कि नहीं, अमेरिका है कि नहीं है। एक खौफ फैलाने का उनका लक्ष्य है, एक खौफ फैलाने का एम है, क्योंकि ईरान के कहने पे ये सब गड़बड़ हूथी कर रहे हैं। बीच में एक तरीका निकाल लिया लोगों ने, क्योंकि जो व्यापार करता है वो बेवकूफ नहीं होता, उसको सब पता है कि कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है। तो सब ये कहने लगे, व्यापार करने वाले जितने भी जहाज पे लोग जाने हैं, कम से कम पांच जहाजों ने यह बोला और आगे चल के और ने भी यही मैटर टेकअप करा है कि जब रेडियो सेट पे ये पूछते हैं या फिर उनसे यह पूछा जाता है कि कौन से देश के नागरिक इस जहाज में हैं जो इसको चला रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं चाइनीज। आप समझ लीजिए, वो लोग कह रहे हैं कि चाइनीज हैं हम। और कहने का क्या मतलब है चाइनीज का? क्योंकि उनको यह विश्वास है कि अगर हम चाइनीज कहेंगे तो ये हूथी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आतंकवादी अटैक नहीं करेंगे। यानी कि जो मर्चेंट शिप्स हैं वो भी एक बात पहचान गए। उन्होंने ये पहचान लिया कि हूथी को कंट्रोल करते हैं ईरान, और ईरान को कंट्रोल करता है दोस्तों चाइना। तो जो ईरान का मालिक है, अगर हम ये बोलेंगे हम उस देश के हैं तो हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा, तो ये झूठ बोलकर लोग वहां से निकल रहे हैं। और सच में जो ये बोल देता है कि हमारे यहाँ चीनी लोग हैं इस जहाज के अंदर, इसको ऑपरेट करने वाले चाइनीज हैं, तो हूथी आतंकवादी फिर उस पर अटैक नहीं करते दोस्तों। बहुत पहले मैंने इसी शो में एक 4 लाइनें लिखी थी, मैं आज आपको फिर वो बताना चाहता हूं। 4 लाइनें आपको याद हो ना हो। मैंने लिखा था कि गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन। गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये मैंने 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले ये लाइंस लिख के मैंने आपको सुनाई थी और आज वो चीज प्रूव हो गई है कि पीछे खड़ा है चीन, क्योंकि सारे लोग बचने के लिए आतंकियों से बचने के लिए कह रहे हैं कि देखो हम चाइनीज हैं, हमें मत मारो, हम चाइनीज हैं। और एक्चुअली आतंकियों ने नहीं मार रहे दोस्तों। और दोस्तों 100वां दिन हो चुका है इजराइल और हमास के युद्ध का। और हमास ने बोला है, हिजबुल्लाह ने बोला है कि हम तीनों भाई भाई हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूथी, ये भाई भाई हैं। और ये भी धमकी दी है कि अब हम ये चेक नहीं करेंगे कि साहब ये जहाज किसका है, आने जाने वाले हर जहाज पे हम बमबारी करेंगे। जैसा मैंने बोला था आपको, पीछे खड़ा है चीन। चाइना चाहता है कि अमेरिका को इतना मजबूर कर दे और मजबूर कर करके इतना मजबूर कर दे कि अमेरिका 2 लड़ाइयों में फंसा है। अमेरिका फंसा है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में, अमेरिका फंसा है इजराइल और हमास की लड़ाई में। अब ये चाहते हैं कि अब इनकी लड़ाई डायरेक्टली ईरान से हो जाए, जिससे मुस्लिम दुनिया एक तरफ हो जाए, अमेरिका एक तरफ हो जाए और अमेरिका 3 जंगों में फंस जाए। दैट इज चाइनाज प्लान। अमेरिका नीचे, चाइना ऊपर, ये कुछ चाइना का प्लान है दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीज है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत पहले आपको बताया था, याद है आपको? बहुत पहले एक बात मैंने बताई थी, बहुत पहले यानी कि कुछ हफ्ते या 1 महीना पहले, जब वो रजौरी और पुंछ के एरिया में वो आतंकी हमले हो रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था सर्पविनाश।
सर्वविनाश में हजारों दर हजारों इंडियन आर्मी के ट्रूप्स इन्वॉल्व थे और बिल्कुल मिलिटेंट्स को और टेररिस्ट को बीच में क्रश कर दिया था। वो भी साउथ ऑफ पीर पंजाल हुआ था। अब फिर एक और ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है सर्वशक्ति। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूं दोस्तों। सर्वशक्ति है ये ऑपरेशन जो कि लॉन्च करा जा रहा है और इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने बोला है कि इस एरिया में 2003 से, क्योंकि 2003 लगभग उसी टाइम पे ये ऑपरेशन हुआ था सर्वविनाश, तो सर्वविनाश के बाद ये एरिया बड़ा शांत हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर कोशिश करी है इसको रिवाइव करने की। तो अब सर्वशक्ति का ऑपरेशन लॉन्च करा जा रहा है जिससे कि फिर से कमर तोड़ी जाएगी आतंकवाद की। और अब आतंकवाद की बात हो गई तो दोस्तों फिर पाकिस्तान की बात कैसे ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि साहब जो आईएमएफ का $700 मिलियन जो एड मिली है पाकिस्तान को वो नाकाफी है और ऊंट के मुंह में जीरा है। ये अली नवाज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ चेस सिक्योरिटीज, उनका कहना है कि हाई इन्फ्लेशन रिमेन्स अ प्रेसिंग कंसर्न नेसेसिटेटिंग अ विजिलेंट मॉनेटरी अप्रोच। यानी कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और पाकिस्तान की दोस्तों देनदारी इतनी है, बाकी सब छोड़ दीजिए, ये सब डिफिकल्ट चीजें छोड़ दीजिए। मैं आपको बेसिक बात बताता हूं। 2024 में पाकिस्तान को करीब 20 से लेकर $25 अरब वापस देने हैं। सोचिए, एक साल में 20 से $25 अरब। इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इनके $7-8 अरब हैं, वो भी मांगे तांगे के हैं, खुद के नहीं है। खुद कुछ कमाने का इनका मतलब ही नहीं है ना, कमाई से, पसीने से, खून से, मेहनत से। मांग लो, मांगना आसान है। तो मांग मांग के 7-8 अरब, 10 अरब इन्होंने अपने जोड़ लिए हैं। वापस कितने करने हैं? उससे 2.5 गुना ज्यादा। ये पैसे कहां से आएंगे पाकिस्तान के पास? आप खुद सोचिए, बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान फंस चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। फिर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का, फिर ये बोलने का है उनका कि भाई स्मृति ईरानी जी जो हैं वो मदीना क्यों गई हैं, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। ये यानी कि अपना खुद का गरेबान नहीं देखते और दूसरे के घर में ताका झाकी इनकी रुकती नहीं है। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।